जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे 92 वर्षीय मनमोहन सिंह ने एम्स के आपातकालीन विभाग में अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर देश में शोक की लहर है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज देश ने अपना एक महान लाल खो दिया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी पूर्व पीएम के निधन पर दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महान अर्थशास्त्री, सहज, सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूँ। महीने भर के इंतजार के बाद मंत्रियों को आखिरकार अधिकारी मिल गए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय के निजी सचिव राज्य सेवा के अधिकारी संदीप दुबे को बनाया गया है। वहीं राज्य सेवा के अधिकारी अनुराग लकड़ा को कैबिनेट मंत्री चमरा लिंडा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उसी तरह से विनय प्रकाश तिग्गा को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निजी सचिव, अजय कुमार सिन्हा को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं मांड बीडीओ मनोरंजन कुमार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं कपिल कुमार को पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी पर हेमंत कैबिनेट की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड सरकार में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यूं ही किसी को भी उठाकर जेपीएससी अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बिठा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए संबंधित अधिकारी का बैकग्राउंड खंगालना पड़ता है। मुख्यमंत्री इसी काम में लगे हैं। झारखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों का खंडन किया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ किया कि राज्य में ईंधन पर किसी भी प्रकार का सेस लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि यह खबर गलत है और राज्य सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। सिर्फ वायुयान के ईंधन पर विचार किया जा रहा। अगर आप झारखंड के राशन कार्ड होल्डर हैं और अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो आपके लिए खुशखबरी है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने केवाईसी की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने ये जानकारी दी है और रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसआरओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर केवाईसी का कार्य पूरा करें। बोकारो जिला के चंद्रपुरा थाना में डुमरी विधायक जयराम महतो समेत 7 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। ये प्राथमिकी चोरी, सरकारी काम में बाधा डालने, अवैध कब्जा और रंगदारी को लेकर हुई है। यह मामला धोरी में सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस उक्त जगह को अवैध कब्जा से खाली करवा दिया है। सीएम के निर्देश के बाद एसीबी की टीम सक्रिय हो गई है। लातेहार एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रसिद्ध नेत्रौट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वह बिल निकासी के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसकी पुष्टि गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने की है। झारखंड के 9 जिलों में अभी औषधि योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों के लोगों को अब अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। गुमला जिले के कुरुंगल थाना अंतर्गत सकरापानी गांव से एक बुरी खबर है, जहां घर में रखी भरथुआ बंदूक से गोली चलने के कारण 5 साल की मासूम बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई है। गंभीर रूप से घायल बच्ची अनुष्का कुमारी को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। गढ़वा पुलिस ने ट्रेल गाड़ी लूटकांड का खुलासा किया है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 दिसंबर 2024 की रात अपराधियों ने एक 18 चक्का ट्रेल गाड़ी को रनका रोड में ओबरा के पास से अशोका लीलैंड इंजन और बलेनो कार ने ओवरटेक कर लूट लिया गया था। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर, जहां 15 ओपी क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी दुकान से 15 किलो चांदी व 10 ग्राम सोने के गहने की चोरी हो गई।
बताया गया कि दुकान खोलकर दुकानदार पानी लाने गया और इधर चोरों ने 14.50 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए। मामले में दुकान संचालक सुरेश सोनी ने 15 ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खूंटी तमार रोड पर बुधवार को देर शाम एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रंजीत और निरन हेमरोम बाजार से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान तमार की ओर से आ रही पिकअप वैन ने दोनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनके माथे में गंभीर चोटें आईं। गुजरात से लाया गया झारखंड की पीड़िता का शव, वित्त मंत्री बोले सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी राज्य सरकार। पीड़िता के अंत्येष्टि में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण, विधायक शशिभूषण मेहता, पलामू डीसी शाशी रंजन समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। पीड़िता के परिवार को झारखंड सरकार की ओर से 4 लाख की सहायता राशि दी गई है, साथ ही पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर है, जहां नशे में धुत बाइक सवार 2 युवकों ने रोड किनारे खड़े 2 लोगों की रौंद कर जान ले ली। साथ ही हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की भी मौत हो गई। ये सड़क दुर्घटना मालसड़ा वन दुर्गा के पास देर रात को हुई। कर्रामुंडा बिरंगा टोली निवासी गुलशन कुल्लू और कोमल डुंडुंग सड़क के किनारे खड़े थे। ओडिशा टानगर गांव निवासी प्रिंस लकड़ा एवं विशाल डुंडुंग नशे में धुत अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। मोमेंटम झारखंड मामले में शिकायतकर्ता ने एसीबी से पूछा, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? मामला 9 जनवरी 2020 को जनसभा नामक संस्था के बैनर तले आयोजित मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। पंकज यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राजबाला वर्मा, सुनील वर्णवाल, के रवि कुमार और अजय कुमार सहित अन्य व्यक्तियों पर जांच की मांग की थी। आरोप था कि इस कार्यक्रम के आयोजन में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। रघुवर दास झारखंड पहुंच गए हैं। चर्चा है कि वो भाजपा की फिर से सदस्यता लेंगे। जब से रघुवर दास ने ओडिशा के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, तभी से इस बात की अटकलें लगने लगी है कि आखिरकार रघुवर दास की अगली भूमिका क्या। चर्चा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी है चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। वह भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका वह निर्वहन करेंगे।